देखिए आईपीएल 2023 के पहले मैच को लगभग 1-2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोगों के मन में वो जो याददाश्त है वो ताजी है कि किस तरीके से धोनी की 1 साल बाद मैदान में एंट्री हुई थी, किस तरीके से अरिजीत सिंह धोनी के पैरों पे गिर पड़े थे, किस तरीके से धोनी ने उनको उठाया था और अपने सीने से लगा लिया था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जितनी सुर्खियां उस पूरे मैच ने नहीं बटोरी, उससे ज्यादा सुर्खियां अरिजीत सिंह के इस जेस्चर ने बटोर ली। अरिजीत सिंह का वो जेस्चर इतनी तेजी से वायरल होने लगा कि मैच खत्म होने के 24 घंटे बाद भी ट्विटर पे बस 2 ही लोग टॉप पे ट्रेंड कर रहे थे। पहले तो थे एमएस धोनी और दूसरे थे अरिजीत सिंह। लेकिन जैसे जैसे ये किस्सा बीतता गया तो लोगों के मन से भी वो जो इंसिडेंट था वो गायब होता गया और लोग कहीं ना कहीं उस जेस्चर को भूलने भी लगे थे। पर वापस से कल के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से लोगों को अरिजीत सिंह को सैल्यूट करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके बाद से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर अरिजीत सिंह ने धोनी के पैर छुए क्यों। वैसे तो मैंने इस चीज पे वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने अटैच करी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अब अरिजीत सिंह ने खुद से यह बताया है कि उस दिन उन्होंने एमएस धोनी के पैर क्यों छुए थे। और अगर आपने उस मोमेंट को लाइव देखा होगा तो आपने यह भी नोटिस करा होगा कि जब धोनी स्टेज पे एंट्री करते हैं तो वहां पे रश्मिका मंदाना होती हैं, वहां पे तमन्ना होती हैं और लास्ट में अरिजीत सिंह होते हैं। और जब धोनी चल के आते हैं तो सबसे हाथ मिलाते हैं और वही हाथ वो अरिजीत सिंह की तरफ भी बढ़ाते हैं, लेकिन अरिजीत सिंह उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, सीधे उनके पैर छूने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद धोनी उन्हें उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। तो इसी चीज का अरिजीत ने जवाब दिया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जब धोनी ने उनसे हैंडशेक करने के लिए कहा तो अरिजीत सिंह ने हैंडशेक नहीं करा बल्कि वो उनके पैरों की तरफ चले गए। पर वो देखने से पहले अगर अभी तक तुमने बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई तुम खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि डेली मैं तुमको ऐसे कुछ कैश कोर्स बताता हूं जिससे तुमको लगभग ना के बराबर इन्वेस्ट करना होता है और सेम टाइम भैया लाखों करोड़ों जीतने का मौका होता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो एक बार फिर से कोर्स बता रहा हूं, इस बार भैया याद से नोट कर लो। इस्तेमाल करो कोड स्पोर्ट्स3 और पाओ 3% एक्स्ट्रा रियल कैश, मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपए के साथ, वरना इस्तेमाल करो कोड एक्स्ट्रा 6 और पाओ एक्स्ट्रा 6% का बोनस कैश। बाकी जैसा मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है कि जो बल्लेबाजी है वो अपने हर तरीके के यूजर्स का ख्याल रखता है, चाहे तुम कम इन्वेस्ट करके बड़ा अमाउंट जीतना चाहते हो, चाहे तुम ज्यादा इन्वेस्ट करके और बड़ा अमाउंट जीतना चाहते हो। भाई बल्लेबाजी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई बता देता हूं ना, ग्रैंड लीग खेलने वालों के लिए बल्लेबाजी लेके आया है 39 रुपए में 5 लाख का इनाम, जिसमें तुम 100% का बोनस भी यूज कर सकते हो। और जो हेड टू हेड वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफर्स हैं बल्लेबाजी पर, जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं। और इनमें बोनस भी अप्लाई होता है और सेम टाइम पे जैसा मैंने कहा कि यहां पे कंपटीशन नहीं होता है तो जीतने की चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाती हैं। तो किसी भी और प्लेटफॉर्म के मुकाबले भाई बल्लेबाजी चेकआउट करना बनता ही है। और उसके बाद आता है बल्लेबाजी का बेस्ट फीचर जो कि है प्रेडिक्टर, जहां पे तुमको बस यस या नो में आंसर करना होता है। भाई इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो बता ही सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी, सिर्फ यस या नो करना है। और इतना करने पे भैया पैसा ही पैसा, बाबू भैया करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना है जो भी आपको लगता है। तो जाओ भैया इस पे क्लिक करो, अपनी मर्जी से प्राइस सेट करो और अपने बजट के हिसाब से बिट्स लगा दो और फिर देखो भैया पैसा कैसे बनता है। बाकी जल्दी फैंटेसी वॉर आने वाला है जहां पे आप टीम पर भी पैसा लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करें, एक बार जाके बल्लेबाजी ऐप को जरूर चेकआउट करें। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे कि जैसा मैं बता रहा था कि अरिजीत सिंह ने जो ये धोनी के पैर छुए, सब लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर अरिजीत सिंह ने ऐसा करा क्यों। तो इस सवाल का जवाब खुद अरिजीत सिंह ने ही दिया है। अरिजीत सिंह ने एक बहुत ही कमाल की बात कही कि हमारे देश में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो उम्र में छोटा होता है वो अपने से बड़े उम्र के इंसान के पैर छूता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो भी ऐसा सोचता है उसको असल में भारतीय सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो आपको उसके पैर छूने ही छूने चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे ये लिखा है कि अगर आप किसी को ऐसा मानते हो कि वो इज्जत के तौर पे आपसे बड़ा है, वो रिस्पेक्ट पाने के तौर पे आपसे ऊंचा है, आप उसकी खुद से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तब आप उसके सामने नतमस्तक हो जाते हो। एक नतमस्तक होने का मतलब यह होता है कि आप उसको खुद से बड़ा मानते हो। और यही वजह है कि आज भी आप कई भारतीय घरों में देखते होंगे कि कई माँ बाप या कई बुजुर्ग लोग अपनी बेटियों के पैर छूते हैं। इसका मतलब यह होता है कि वो बेटी को खुद से बड़ा दर्जा देते हैं। तो यही अरिजीत सिंह भी कह रहे हैं कि मैंने असल में धोनी के पैर इसलिए नहीं छुए कि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने असल में पैर धोनी के छुए ही नहीं, मैंने तो पैर छुए उस इंसान के जिसको दुनिया अपना आइडल मानती है।
है। मैंने तो पैर छुए उस इंसान के जिसकी पर्सनैलिटी आज भी लोगों को घायल कर सकती है। मैंने असल में पैर छुए उस इंसान के जो कई लोगों के लिए भगवान माना जाता है। तो आप लोग खुद ही बताइए कि कोई भी इंसान भगवान के साथ हैंडशेक कैसे कर सकता है? अगर आपके सामने खुद भगवान खड़े हो तो आप उनके पैरों पे ही गिर पड़ोगे ना। अब जैसे ही अरिजीत सिंह ये बात कहते हैं तो सामने से उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप भी धोनी को भगवान मानते हैं? तो इस पे भी अरिजीत सिंह जो जवाब देते हैं वो फिर से आपका दिल जीत लेगा। अरिजीत सिंह कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है। कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन कई बार आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा असर डाल देते हैं कि आपको उनके अंदर भगवान का स्वरूप दिखने लगता है और इसीलिए आप उनको वो इज्जत देने लगते हैं जो असल में आप भगवान को देते हैं। और यहीं पे अरिजीत सिंह ने एक ऐसा पॉइंट रखा जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अरिजीत सिंह ने आगे कहा कि मैं धोनी को क्या मानता हूं वो तो आप छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। आप ये देखिए कि दुनिया धोनी को क्या मानती है। मैं उन्हें भगवान मानता हूं या इंसान मानता हूं ये दूसरा टॉपिक है, पर आप खुद इस बात को नोटिस करिए कि जब मैं ब्रह्मास्त्र का गाना देवा देवा गा रहा था और जैसी मैं ये शब्द गुनगुनाने लगता हूं, मैं देवा देवा चिल्लाने लगता हूं, तो कैमरामैन मुझे छोड़ के अचानक से धोनी को दिखाने लगता है। तो जो मैं सोच रहा हूं असल में सत्य यह है कि वो सिर्फ मैं नहीं सोच रहा हूं, वो दुनिया में कई लोग हैं जो सेम चीज सोच रहे हैं। और जैसे ही मैंने अरिजीत सिंह के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट सुना ना, तो कसम से मेरा दिल भी करा कि अभी जाके उसके पैरों पे गिर जाऊं। उस बंदे के लिए जो मेरे दिल में इज्जत थी उसमें कई गुना इजाफा हो गया। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का अरिजीत सिंह के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आज से ज्वाइन कर लेना। और जहां तक बात रही बल्लेबाजी की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपटीशन इतना कम है, जीतने की चांसेस इतना ज्यादा हैं, मतलब इतने सारे फायदे हैं। उसके ऊपर से मैंने इतने कोर्स बता दिए हैं जहां पे आपका ना के बराबर पैसा लगना है और जीत आप लाखों करोड़ों सकते हो। बाकी भाई तुम्हारा खुद हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे यहां से जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।